18+ या दिस वीडियो इज़ 18+। नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि इसमें भर भर के पॉर्न दिखाया जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनकी मेंटालिटी इज 18+। देयर आर टू टाइप्स ऑफ पीपल इन दिस वर्ल्ड। एक, जिनको लगता है कि यार फेल करना मतलब इट इज़ जस्ट अबाउट failing in exam, getting low marks in exams, or else disappointing your teachers. And there are those people in this world जिनके life को failure genuinely affect करता है. They lose their relationships, they go into depression, they lose their businesses, they fail their life goals and everything just messes up. ये वीडियो उन सेकेंड ग्रुप वालों के लिए है जिनके लाइफ को genuinely failure affect करता है। इसलिए ये वीडियो 18+ मेंटालिटी वालों के लिए है। Because today we are gonna talk about failure. So let's talk roughly. एक इंसान फेल क्यों करता है अपनी लाइफ में? एक पर्टिकुलर इंसान फेल क्यों करेगा? There are many major reasons for this, but the biggest reason is कि सबसे पहली बात तो वो एक सपना देखता है। Obviously he sees a goal and second thing he starts working on it. He goes out to achieve that goal. But problem यहाँ तक भी नहीं आती। प्रॉब्लम तब आती है जब ये थर्ड पॉइंट आता है। थर्ड पॉइंट इज जब वो अपनी लाइफ से उस गोल की फुलफिलमेंट इजीली एक्सपेक्ट करने लगता है। देखो, आई अंडरस्टैंड इट इज अ ह्यूमन नेचर कि ईच एंड एवरी पर्सन आउट देयर विल एक्सपेक्ट कि यार ये चीज़ ना बिना किसी प्रॉब्लम के बस हो जाए। तो ये रास्ता, जिस रास्ते में मैं चल रहा हूँ, ये रास्ता मैं बहुत आसानी से काट लूँ और इसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं आए। बट मेरे भाई, एक बात सच सच बताना, जितनी भी चीज़ें तूने अचीव करी है, जितनी भी सक्सेसेस तुझे मिले, छोटे बड़े, क्या उनमें से एक में भी ऐसा था कि एक भी प्रॉब्लम नहीं आई? या उनमें से एक भी सक्सेस में तेरे को ऐसा फील हुआ कि यार ये चीज़ तो मैंने ऐसे ही कर दी, शायद ये मेरे को गॉड गिफ्ट मिला है? नहीं, राइट? आई नो ऐसा कभी नहीं हुआ। यू नो व्हाई? बिकॉज हमारा ह्यूमन नेचर है कि जब भी हम कोई नई चीज़ शुरू करेंगे ना, हमारे दिमाग में सबसे पहले आएगा कि यार ये चीज़ बिना किसी प्रॉब्लम के बस हो जाए। हम इस यूनिवर्स से एक्सपेक्ट कर लेंगे कि हर चीज़ स्मूथली हो जाए, मुझे कोई प्रॉब्लम फेस करने की ज़रूरत ना पड़े। बट मेरे भाई, यूनिवर्स का नेचर कुछ अलग कहता है। यूनिवर्स का नेचर है कि तू जब भी कुछ भी शुरू करेगा, एक चीज़ तेरे को आनी ही आनी है, वो है फेलियर। तू कुछ भी नया शुरू कर, यूनिवर्स तेरे को वो इजीली देगा ही नहीं। ऑब्वियसली हम जब भी कुछ नया शुरू करते, वी हैव अ रोड मैप इन आवर ब्रेन्स। यार ये ऐसा होगा, इसके बाद ये ऐसा होगा, एंड देन ये ऐसा होगा और ये चीज़ मेरे को मिल जाएगी। बट मेरे भाई, इफ यू पे क्लोज एंड वेरी क्लोज अटेंशन टू योर लाइफ ना, ये जो रोड मैप तू बैठा रहा है, ये जैसो का वैसो कभी नहीं मिलना। और अगर ये मिल गया तो मैं जो चाहेगा वो हार जाऊंगा। कुछ ना कुछ, छोटी से छोटी या बड़ी सी बड़ी, कुछ तो चीज अलग होगी ही होगी, क्योंकि वो नेचर का रूल है, वो नेचर का एक बिहेवियर है जिसे नेचर काम करता है। क्योंकि जब कोई भी नई चीज तू शुरू करता है, यूनिवर्स उस चीज को एज अ तेरे लाइफ की नई शुरुआत देखता है। और जब भी कुछ नया हम शुरू करते हैं, इसका मतलब हमें कुछ सीखने की जरूरत है। उस नई चीज में अगर हमें कुछ पता नहीं है तो ऑब्वियसली हम उस चीज सीखेंगे, राइट? एंड उस सीखने के प्रोसेस में फेलियर इज मस्ट। अगर फेल नहीं करोगे तो सीखोगे कैसे? एंड स्पेशली इन दिस न्यू थिंग यू आर स्टार्टिंग, देयर इज नो वन टू गाइड यू, देयर इज नो वन टू सेव यू, एंड देयर इज नो वन टू डू योर अनप्लान्ड वर्क। जैसे शायद किंडरगार्टन में टीचर्स करते कि चलो इसको ये नहीं जमा तो ये कर देंगे। शायद घर पे पेरेंट्स करते कि यार आज तेरा होमवर्क नहीं हुआ ना, चलो मैं कर देता हूँ, ताकि तेरे को स्कूल में डांट ना पड़े। जब तू जेन्युइनली फेल करता है, जब तू एक ऐसे हद पे आके फेल करता है जहाँ पे तेरे को कोई बचाने वाला नहीं होता, दैट टाइम दिस फेलियर हिट्स इवन मोर हार्डर। यू नो व्हाई? बिकॉज इस हद पे आके तेरे को कोई बचाने वाला है ही नहीं। देयर इज नो पेरेंट, there is nothing having your back, hence you're feeling this very bad feeling of yours. देख भाई, as I said, इस दुनिया में ना दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो तेरे को हर जगह पे दिखेंगे, हर ग्रुप में दिखेंगे, हर घर में दिखेंगे। ये ऐसे लोग होते हैं जिनको रिस्क लेना पसंद नहीं होता। ये उस पाथ पे चलेंगे जिस पाथ पे उनका मामा चला था। ऐसा इनको लगता है कि मामा ने कुछ बहुत बड़ा उखाड़ लिया और हमें एग्जैक्टली यही चाहिए, इसलिए मैं उसने जो किया वो करूंगा। या फिर ये ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो तुम्हें 1000 एग्जाम्पल देंगे कि इलॉन मस्क ने ये किया था, इलॉन मस्क ने वो किया, एपीजे अब्दुल कलाम ने ये किया था, ये वो, इनके उनके बड़े बड़े लोग एग्जाम्पल देंगे और बोलेंगे कि मैं ये चीज़ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उन इंसान ने ये चीज़ करी थी। वाई? बिकॉज दे थिंक कि दैट इज़ अ प्रूवन पाथ। यार ये चीज़ करके ये बंदा सक्सेसफुल हो गया तो मैं भी हो ही जाऊंगा। बट मेरे भाई, ये जो सेकंड प्रकार के लोग होते हैं ना, जिनकी गांड में खुजली होती है, जो कोई भी चीज़ करने से पहले इसकी या उसकी राय नहीं लेते, जो कोई भी चीज़ सोचने से पहले ये नहीं सोचते कि ये चीज़ मेरे को फ़ायदा देगी या नहीं देगी, वो बस ये चीज़ करते क्योंकि उनको शायद वो एक्साइटिंग लग रही है, या फिर शायद उनका वो पैशन है, या फिर उनको वो चीज़ बस पसंद आ गई इसलिए वो कर रहे हैं। ये चीज़ इन लोगों को फोर्स करती टू ट्राई न्यू स्टफ। इधर से उधर कूद रहे, कभी ये कर रहे, कभी वो कर रहे। दे आर ट्राइंग न्यू स्टफ ईच एंड एवरी सेकेंड ऑफ देयर लाइफ, एंड इसलिए उनको सबसे ज़्यादा फेलियर आएंगे क्योंकि वो कोई प्रूवन पाथ पे नहीं चल रहे। उनको गाइड करने के लिए कोई है ही नहीं, वो अपना पाथ खुद डिसाइड कर रहे हैं। झाड़ियों को बीच में से काट के अपना रास्ता बना रहे हैं।
और ऐसे वक्त में उनके सामने बहुत सारे कीड़े मकोड़े, बहुत सारे सांप कंकड़ आएंगे एंड दैट इज जस्ट अ माइनर सेटबैक। और इस वीडियो को देखने वाले 90% लोग ना ये सेकंड ग्रुप से आते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली तुम फेल किए हो कहीं ना कहीं, तुम्हें ये दर्द फील हो रहा है और इसलिए तुम ये वीडियो देख रहे हो। सो फील गुड अबाउट योरसेल्फ कि तुम इन चूतियों के बीच में नहीं आते जिनको बस लगता है कि यार ये उसने कर दिया तो मैं भी कर दूंगा, ये बुक पढ़ने के लिए मेरी टीचर कह रही है इसलिए मैं ये पढ़ के पास हो जाऊंगा और अच्छे मार्क्स लाऊंगा और मेरा फ्यूचर बहुत ब्राइट होगा। तो बी ग्रेटफुल कि आप उन सेकंड ग्रुप में आते हो हु आर रियली रियली लिविंग देयर लाइफ टू द फुलेस्ट, बिकॉज ये तो साले रोबोट की तरह जिंदगी जिए जा रहे हैं। एक सेट ऑफ ऑर्डर्स मिली और वो ऑर्डर्स में जिए जा रहे, एक लूप में अटके पड़े। तुम नई चीज़ें ट्राई कर रहे हो और इसलिए तुम फेल कर रहे हो क्योंकि यू आर एक्सप्लोरिंग द लाइफ टू इट्स फकिंग फुलेस्ट। और जब एक इंसान अपनी लाइफ को एक्सप्लोर करने निकल पड़ता है ना तो उसको 1000 फेलियर आते हैं। और अगर तुम इस सेकंड ग्रुप वाले लोगों में आते हो तो भाई एक बात अच्छे से समझ लो, अपने दिमाग में बैठा लो कि तुम जो भी करोगे, जो भी शुरू करोगे, जो भी करने पे तुलोगे, जो भी करना चाहोगे उसमें तुम्हें फेलियर्स मिलेंगे ही मिलेंगे। अब ये फेलियर शायद बहुत बड़े हो सकते हैं या फिर बहुत छोटे हो सकते हैं। यूजुअली हमारा क्या होता है ना कि हम छोटे फेलियर्स को बस ऐसे इग्नोर कर देते हैं, एक प्रॉब्लम समझ के सॉल्व करके छोड़ के चले जाते हैं। बट मेरे भाई उन छोटी प्रॉब्लम्स को ना एज अ फेलियर ट्रीट करके देखो, तुम्हें ये दिखेगा कि बीच का रास्ता है ना वो तो एम्प्टी है, बीच का रास्ता कुछ है ही नहीं है। द मोमेंट यू स्टार्ट अंटिल यू सक्सीड, बीच में सिर्फ और सिर्फ फेलियर है। इसका मतलब देयर इज नो सच थिंग एज प्रोसेस, जस्ट व्हाट मैटर्स इज सक्सेस एंड स्टार्ट। क्योंकि बीच में तो फेलियर ही फेलियर है, तुम हर एक मोमेंट पे फेल करोगे। शायद धक्का थोड़ा बड़ा बैठेगा या छोटा बैठेगा, बट मेरे भाई ये छोटे बड़े जो धक्के होंगे ना जो लाइफ तुम्हें देगी, हमेशा याद रखना ये धक्के तुम्हें इतना कुछ सिखाएंगे। बिकॉज तुम्हारे प्रेजेंट और तुम्हारे सक्सेस के बीच में बस एक चीज़ का फ़र्क है, लर्निंग का। तुमने कुछ सीखा नहीं है। दिस यूनिवर्स इज ऑल अबाउट नॉलेज। ईच एंड एवरी पॉइंट, ईच एंड एवरी ब्रेथ यू आर टेकिंग इन दिस वर्ल्ड, इट इज़ फॉर नॉलेज। तुम कुछ नया सीख रहे हो, हर सनराइज हर सनसेट में तुम कुछ नया सीख रहे हो, कुछ समझ रहे हो अपने बारे में, इस दुनिया के बारे में। और किसी भी नई चीज़ को शुरू करने से लेकर के ख़त्म करने तक बीच में बस और बस नॉलेज आता है। अब ये नॉलेज तुम्हें छोटे छोटे लेसन्स में ज़िंदगी सिखाएगी या फिर बड़े बड़े लेसन्स में, इट्स ऑल डिपेंडेंट ऑन यू। बट मेरे भाई इस नॉलेज को जितना क्रेव करोगे ना अपनी ज़िंदगी में उतना ही बढ़ते जाओगे, अपनी कम्युनिटी में उतना ही ज़्यादा बढ़ते जाओगे। बिकॉज नाउ यू स्टार्ट क्रेविंग फेलियर्स, बिकॉज यू आर क्रेविंग नॉलेज, यू आर ट्राइंग टू लर्न समथिंग न्यू ईच एंड एवरी सेकेंड। भाई तुम ये सारे ऐप्स चलाते हो ना, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सारी वेबसाइट चलाते हो जैसे यूट्यूब एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पता है इन सारी ऐप्स और वेबसाइट्स को कोड करते वक्त कितनी लगती है? बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ कोडिंग्स, एक होती है फ्रंट एंड और एक होती है बैक एंड। फ्रंट एंड इज बेसिकली तुम्हारी ऐप या तुम्हारी वेबसाइट कैसे दिखने वाली है, एंड बैक एंड माई फ्रेंड, बैकएंड इज बेसिकली एवरी मैथमेटिकल प्रोसेस विच इज गोइंग। हर वीडियो क्लिक करने के बाद कौन सा वीडियो प्ले होगा, उस वीडियो की लिंक कैसे होगी, उसका एपीआई कैसे रहा, एवरीथिंग इज इन बैकएंड। और इस बैकएंड को बनाते वक्त हर एक मोमेंट पे, हर एक लाइन पे जो भर भर के एरर्स आते हैं ना, दैट इज वेयर द कोडर इज लर्निंग, दैट इज वेयर द कोडर इज इवॉल्विंग। नाउ द बिगेस्ट ऑफ द बिगेस्ट कोडर, किसी भी दुनिया के सबसे बड़े कोडर को आगे बैठा दो, वो फिर भी उसमें एरर लाएगा ही लाएगा। क्यों? क्योंकि वो कुछ ना कुछ छोटे से छोटा एक सिंटैक्स एरर भी होगा तो भी वो मिस कर जाएगा और उसमें एरर आएगा। ऐसी ही लाइफ में भी होता है मेरे भाई कि कोई भी चीज़ तुम बनाना शुरू करो, अपनी लाइफ में एक सेंस बनाना शुरू करो, आप जर्नी की शुरुआत करना शुरू करो, फेलियर इज द अल्टीमेट ट्रूथ, वो आएगा ही आएगा। इसलिए स्टार्ट क्रेविंग दिस फेलियर, बिकॉज ये फेलियर तुम्हें नीचे नहीं गिरा रहा। आई नो तेरे जो प्रेजेंट इमोशंस वो तेरे को फील करवा रहे कि तेरा सब कुछ बर्बाद हो गया, तेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा, एवरीथिंग जस्ट फील्स फॉलिंग डाउन, और तेरे को अपनी ज़िंदगी का मतलब ही समझ नहीं आ रहा। बट मेरे भाई दिस फेलियर ना, दिस विल जस्ट मेक यू स्ट्रॉन्ग। याद रखना वो भगवान भी तेरे ज़िंदगी में बस उतने ही प्रॉब्लम्स डालेगा जितनी तू झेल पाएगा। और अगर तू अभी तक जिंदा है इसका मतलब तू ये चीज़ झेल सकता है। एंड एट द अल्टीमेट एंड ऑफ द टॉपिक, द ओनली पॉइंट दैट एक्चुअली रिमेन्स कॉन्स्टेंट इज हाउ बैड डू यू रियली वॉन्ट इट। क्योंकि इफ़ यू वॉन्ट इट रियली बैड ना, अगर तेरे अंदर सच में जिद है कि उस चीज़ को मेरे को पाना ही है, अब उसके रीज़न बहुत हो सकते हैं, बट अगर तेरे दिल में अल्टीमेट जिद है कि मेरे को उस चीज़ को बनाना ही है, मेरे को पाना ही है, भाई तू कितने भी बार गिर जा, छोटे बड़े मेजर माइनर सेटबैक्स कितने भी आए, कितने भी फेलियर्स रास्ते में आ जाए, तो उठ के खड़ा होगा। तो उन फेलियर्स को एज फेलियर्स देखे, कहीं तेरे दिमाग में आएगा ही नहीं कि ये फेलियर है। तेरे को लगेगा कि यार ये चीज़ गलत होगी, अगली बार जब मैं ट्राई करूँगा ना ये चीज़ सही करके ट्राई करूँगा और शायद मैं बन जाऊँ, शायद ये सक्सेसफुल हो जाए। एंड दैट्स वेयर यू आर एक्चुअली लर्निंग, दैट्स वेयर यू कंप्लीटली फॉरगेट कि यार ये चीज़ फेलियर थी। दैट्स व्हाट लर्निंग इज, दैट्स व्हाट ग्रोइंग इज। भाई चल मैं तेरे को एक कहानी बताता हूँ। मेरा एक कजिन ब्रदर है एंड ही इज अ सीए टुडे। ऑब्वियसली वो अपने साइन के आगे सीए लगाता है। मैं एक बैक कंटेक्स्ट दे देता हूँ कि सीए का एग्जाम जो होता है ना, इट इज़ वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम्स इन इंडिया। एंड सेकेंडली
सीए का एग्ज़ाम तुम ज़िंदगी में कभी भी और कितने भी बार दे सकते हो। तो मेरे भाई ने ये सीए का एग्ज़ाम 5 बार दिया था और 5वीं बार में वो क्लियर हो गया। अभी जब वो सीए है, कोई भी उससे आके ये नहीं पूछा कि भाई कितने अटेम्प्ट में तूने सीए क्लियर किया, बिकॉज़ ही इज़ अ सीए टुडे। दुनिया में ऐसे ही होता है। दिस वर्ल्ड सीज ओनली व्हाट इज़ द एंड गोल, ये बंदा सक्सेसफुल हुआ या नहीं हुआ। और उसकी बैक एंड स्टोरी मैं बताता हूँ। सोच उन 4 सालों में जब उसने लगातार 4 अटेम्प्ट फेल किए थे, क्या हालत होगी उसकी। ईच एंड एवरी person in his family, in his surrounding, in his society was just telling him one thing कि भाई छोड़ दे, और इनमें मैं भी included था। Everyone including me was telling him कि भाई तेरे से नहीं होगा, छोड़ दे, you are a failure। People were laughing on him कि बाप के इतने पैसे वेस्ट कर रहा है। Yet he didn't stop, he kept on fighting। और 5वीं अटेम्प्ट में उसका फाइनली वो क्लियर हो गया। दिस स्टोरी इज नॉट मेंट टू गिव यू मोटिवेशन, दिस स्टोरी इज फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि जैसे मेरे भाई ने 4 साल फेल होने के बाद भी जब वो 5वें अटेम्प्ट के लिए भीख मांग रहा था अपने बाप से, ही इग्नोर्ड ईच एंड एवरी वॉइस आउटसाइड। मैं, उसके रिलेटिव्स, उसकी सोसाइटी उसको बोल रहे थे, चिल्ला रहे थे कि तू फेल करेगा, फिर से फेल करेगा, मगर फिर भी उसने नहीं सुना। ही सेड कि नो, आई ट्रस्ट माई सेल्फ एंड मैं एक और अटेम्प्ट दूंगा, एक और अटेम्प्ट दूंगा। और जैसे 4 अटेम्प्ट के बाद फाइनली 5वें अटेम्प्ट में उसका हो गया। ऐसे ही मेरे भाई, ये जो बाहर की सोसाइटी है ना, इसने फेलियर और सक्सेस को एक बहुत रिजिड पैरामीटर्स में बांध के रखा। अगर तुम वो करते हो जो उनके लिए आसान है और उसमें फेल कर जाते हो, तो ऑब्वियसली वो तुम पे जोर जोर से हंसेंगे। अगर तुम वो करते हो जो उनके लिए बहुत मुश्किल है और उसमें फेल कर जाते हो, तो ऑब्वियसली प्रोसेस के वक्त तो हंसेंगे ही हंसेंगे, और प्रोसेस खत्म होने के बाद जब तुम फेल हो गए और ज़्यादा हंसेंगे। और अगर तुम वो करते हो जो सब कर रहे हैं और सब उसमें सक्सेसफुल हो रहे हैं और उसमें फेल कर जाते हो, तो फिर भी तुम फेलियर ही हो उनके लिए। सोसाइटी ने हर चीज़ को अपने हिसाब से ढाल रखा है। इस सोसाइटी में थोड़ी सी भी रूम नहीं है कि कोई किसी और की इम्प्रूवमेंट देख पाए। अगर तुम्हें एक चीज़ एक अलग पाथ पे चलोगे, तो ऑब्वियसली तुम्हारे पीछे 1000 ऐसे लोग होंगे जो तुमसे इंस्पायर होकर तुम्हारे पाथ पे चलेंगे, और वो भी फिर से कैटेगरी ए में ही आ जाएंगे। दिस लाइफ इज़ अबाउट एक्सप्लोरिंग माई फ्रेंड, एंड एक्सप्लोरेशन वो पर्सनल होता है। हमारी सक्सेस को, हमारे फेलियर्स को हम पर्सनली डिसाइड करते हैं। और एक बात हमेशा याद रखना मेरे फ्रेंड, जैसे मेरे कज़न भाई ने अपने फेलियर को तब तक डिफाइन नहीं होने दिया जब तक उसे लगा कि वो फेलियर है, वैसे ही हम खुद अपना फेलियर डिफाइन करते हैं, हम खुद अपनी हार डिसाइड करते हैं। और ये डिसाइड करने का हक खुद भगवान को भी नहीं होता कि हम कब हारेंगे। और उसी तरह हम खुद हमेशा अपनी सक्सेस भी डिसाइड करते हैं। सक्सेस इज़ अ टर्म विच इज़ एक्सट्रीमली पर्सनल। ये टर्म कोई और हमारे लिए डिफाइन कर ही नहीं सकता, क्योंकि हम ही डिसाइड करेंगे कि हम सक्सेसफुल है या नहीं है। वैसे ही हम ही डिसाइड करेंगे कि हम फेलियर है या नहीं है, क्योंकि जब तक हमारे अंदर आग है, जब तक हमारा दिल धड़क रहा है, वी आर नॉट फेलियर्स, वी आर स्टिल ट्राइंग। वी विल ट्राई टमोरो, वी विल ट्राई डे आफ्टर टमोरो, एंड वी विल ट्राई टुडे एज वेल। वी विल कीप ऑन ट्राइंग until we win, and ये विन भी हम डिसाइड करेंगे कि मैं जीत गया हूँ तो मुझे और रास्ता तय करना है। आज की दुनिया में ना, द वर्ल्ड इज़ बिकमिंग सॉफ्टवेयर डे बाई डे। जब भी कोई बच्चा, जब भी कोई इंसान फेल करता है, तो उसकी बेसिक नीड क्या होती है कि यार कोई आए, उसको गले लगाए, उसको कंफर्ट करे, सिंपथाइज करे, उसको समझाए कि कोई बात नहीं, एक और बार ट्राई कर। चल मैं तेरे को एक एग्जांपल देता हूँ। एक बच्चा है, उसको बहुत टाइम से एक साइकिल चाहिए थी, एंड उसके पापा ने उसको साइकिल दे दी। अब उसके पापा उसके पीछे उसको साइकिल पे बैठा के चलवा रहे हैं, एंड उसे पता है कि अगर मैं गिरूंगा तो मेरे पापा पीछे है, मेरे को संभाल लेंगे। और वो इवेंचुअली जाके आगे गिर ही जाता है। उसके बाद उसके पापा आते हैं भाग भाग के, उसको गले लगाते हैं, उसको कहते हैं कोई बात नहीं बेटा, एक और बार ट्राई कर। और इसे ट्राई करते करते वो 4-5 बार गिरता है, और 6वीं बार फाइनली वो साइकिल चलाना सीख ही जाता है। अभी इसी चीज़ को थोड़ा और ब्रेक डाउन कर और ये सोच कि व्हाट इफ उसके पापा उसके पीछे नहीं होते, उसको बस एक साइकिल दे दी और उसको बोल दिया कि जो करना है उसके साथ कर ले। बट उसको तो साइकिल बहुत पसंद है, ही स्टार्ट्स ड्राइविंग इट। पहली बार चढ़ता है, फेल करता है, वो सोचता है कि क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम हुई और क्यों मैं गिरा, एंड वो अगेन चढ़ता है। इस सारे प्रोसेस में उसे किसी की ज़रूरत नहीं होती टू सिंपथाइज हिम, क्योंकि वो चीज़ उसको करनी है, करनी ही है, वो चीज़ उसको करनी पसंद है। उसका ड्रीम है वो कि मैं एक दिन अच्छी साइकिल चलाऊं, और वो इवेंचुअली 6 बार गिरे बिना 2 से 3 बार में ही साइकिल चलाना सीख जाता है। लाइफ भी ऐसे ही काम करती है। अगर तुम अपने फेलियर्स के लिए सिंपैथी गेन करोगे, अगर ये दुनिया तुम्हें सिंपैथाइज करेगी, कोई आके तुम्हें गले लगाएगा कस के और इमोशनल होकर बोलेगा कोई बात नहीं एक और ट्राई कर, या फिर कोई बात नहीं छोड़ दे, नहीं हो रहा तो मेरे भाई इस फेलियर का इम्पैक्ट ही कम हो जाएगा। फेलियर क्यों होता है? ताकि हम गिरे, ताकि हमें दर्द हो
और उस दर्द से हम सीखे कि ये दर्द अगली बार हम अवॉइड कैसे करेंगे। और अगर तुम सिंपैथी दे दे के इस पेन के इफेक्ट को कम करोगे, फेलियर जो पेन तुम्हें दे रहा है उस पेन के इफेक्ट को सिंपैथी से कम करोगे, दूसरों के प्यार से कम करोगे, तो तुम लर्निंग के प्रोसेस को भी स्लो डाउन करोगे। ये गंदी सिंपैथी देना हर फेलियर के बाद ये छोड़ दो, ये कम कर दो। अपनी लाइफ में भी एक्सेप्ट करना कम करो और दूसरों को देना भी कम करो, बिकॉज वो अगर फेल कर रहे हैं तो ऑब्वियसली इट इज मेंट टू टीच देम समथिंग। और अगर तुम उस चीज को सिंपैथाइज करोगे तो वो सीखना बंद कर देंगे, वो सीखना स्लो डाउन हो जाएगा उनका, तो उनका वो लर्निंग प्रोसेस बहुत ही ज्यादा स्लो डाउन हो जाएगा, विच इज ऑब्वियसली हार्मफुल टू देम। एंड एज दैट वन कोट सेज, नो पेन नो गेन, विदाउट एनी पेन यू वोंट एवर अचीव सक्सेस। नाउ अ वेरी कंट्रोवर्शियल ओपिनियन, बट जस्ट हियर मी आउट। व्हाट इफ विनिंग इज नॉट जस्ट द पॉइंट? चल एक एग्जाम्पल देता हूँ। एक रेस थी और इस रेस में 6 लोग दौड़ने वाले थे और बस एक विनर होने वाला था। लेट्स कंसीडर कि नंबर 3 रेस को जीत जाता है। बट डज दैट मीन कि बाकी के जो 5 प्लेयर थे ये जीत के वर्दी ही नहीं थे? इन्होंने मेहनत करी ही नहीं थी क्या? उसका मतलब ये है कि ये बंदे उस 3 नंबर के सामने बस यूजलेस है? नो राइट, उनकी ऑब्वियसली कुछ ना कुछ गलती होगी, उनकी तैयारी में कुछ ना कुछ कमी रह गई होगी। But does that mean they're completely useless? No. Each and every human being is learning at his own pace. शायद एक बंदा आज फेल किया है, आज इस रेस से उसने कुछ ऐसा सीखा और नेक्स्ट रेस में जब भी उसके पास एक नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी आई वो उस रेस में फर्स्ट आया। इट ओनली इज डिपेंडेंट ऑन व्हाट यू आर लर्निंग, नॉट ऑन द पॉइंट ऑफ विनिंग और लूजिंग। क्योंकि हर बार कोई ना कोई तो जीतेगा ही और कोई ना कोई हारेगा ही। बट ये इंपॉर्टेंट है कि जब तुम हार रहे हो क्या तुम जीत की तरफ एक और कदम बढ़ा रहे हो या फिर बस घर में बैठ के रो रहे हो कि मैं हार गया। कल जाके विदाउट इवन अंडरस्टैंडिंग कि मैंने क्या गलती करी थी वही चीज़ रिपीट कर रहे हो। बिकॉज हार जीत का तो खेल है ही नहीं, गेम इज जस्ट अबाउट लर्निंग। तो अगर तुम उस हार से सीख नहीं रहे हो तो इस विनिंग का कोई मतलब ही नहीं है, तो तुम पक्का हार गए हो और इस रेस में नहीं तुम अपनी जिंदगी में हार गए हो। तो ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ फेलिंग ना, अंडरस्टैंड वन थिंग कि हर फेलियर तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आया है और अगर उस फेलियर से तुम कुछ सीखते नहीं हो तो वो फेलियर फिर आएगा, 1000 बार आएगा, तब तक आएगा जब तक तुम उस फेलियर से अल्टीमेटली कुछ सीख नहीं जाते। और जिस दिन तुम सीख गए उस दिन तो हो गया, यू विन। इफ यू आर ट्यून्ड इन दिस वीडियो फॉर दिस लॉन्ग, कि अभी तक अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो मैं ऑब्वियसली इतना सक्सेसफुल तो हो ही चुका हूँगा कि तुम्हें ये समझा दिया होगा कि अगर तुमने कुछ चीज़ शुरू करी है तो फेलियर तो आना ही आना है। क्योंकि ऑब्वियसली एक नई चीज़ मतलब एक नई शुरुआत, और एक नई शुरुआत मतलब लर्निंग का एक न्यू फेज, और उस लर्निंग के फेज में ईच एंड एवरी पार्ट पे फेलियर आएगा ही आएगा। तो माय फ्रेंड, स्टार्टिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। कहीं से शुरू करना, कुछ सीखने का, कुछ सीखने की क्यूरियोसिटी लाना इज द फर्स्ट थिंग। और अगर ये क्यूरियोसिटी तुम्हारे अंदर फॉर सम रीजन सप्रेस्ड है तो मेरे भाई तुम हारते ही रहोगे। चलो एक एग्जांपल देता हूँ। 2 बच्चे थे, एक बच्चे को उसके पेरेंट्स ने बचपन से आग से दूर रखा ताकि उसको जले ना, उसको हर्ट ना हो किसी जगह से, उसको दर्द ना हो किसी तरह का। और दूसरे पेरेंट्स ने अपने बच्चे को छोड़ दिया कि जा भाई जा, जो करना है कर ले, जो उखाड़ना है उखाड़ ले। अब इस एक बच्चे को जब तक वो बड़ा नहीं हो गया उसको फायर से दूर रखा गया, और जिस दिन उसे ये फायर मिल गई कहीं पे और उसके पेरेंट्स उसको देखने के लिए नहीं थे, वो बंदा जाके पूरा का पूरा उसने हाथ डाल दिया उस फायर पर। हाथ ऑब्वियसली जल गया बहुत बुरी तरह। मगर इस दूसरे बच्चे की कहानी कुछ ऐसी नहीं थी। जब वो छोटा था उसे एक दिया जलता हुआ दिख गया, उसको बहुत इंटरेस्टिंग लग गया, उसने जाके उसको पकड़ लिया। उसको थोड़ी सी जलन तो हुई, थोड़ा सा तो उसको भी लगा, बट वो एक ऐसी उम्र में लग गया कि आगे जाके उसे हर मोमेंट पे, हर बात पे पता था कि इस चीज़ को हाथ नहीं लगाना है। मगर इस बंदे को पता ही नहीं था। एंड मेरे भाई, ये जो फेलियर का पेन होता है ना, ये तुम जितना जल्दी झेल लो उतना जल्दी अच्छा, क्योंकि बाद में ये बहुत ज़्यादा दर्द देगा। विद टाइम, जैसे टाइम बीतता जाएगा उस चीज़ को सीखना और भी ज़्यादा मुश्किल होता जाएगा। इसलिए जितना फेलियर तुम्हें आज मिल रहा है, जितना दर्द मिल रहा है, एक्सेप्ट करो, क्योंकि ये दर्द कल तुम्हें 2 गुना ज़्यादा मिलेगा। जैसे इस पहले वाले इंसान के केस में हुआ, ये बंदा इतने सालों बाद जब उसे आग के बारे में कुछ पता भी नहीं था, जाके डायरेक्टली अपना हाथ उसमें डाल देता है जस्ट बिकॉज उसको क्यूरियोसिटी थी, उसका पूरा हाथ जल जाता है। बट ऑन द अदर साइड ये बंदा, इसको बस थोड़ी सी खरोच आई थी और उसको उस दिन से पता चला कि ये चीज़ छूने लायक नहीं है। ऐसे ही लाइफ में भी होता है। ईच एंड एवरी फेलियर हैज इट्स ओन टाइम। अगर तुम उस टाइम पे उस फेलियर को एक्सेप्ट नहीं करोगे तो वो कल आएगा, परसों आएगा, मगर आएगा ज़रूर। और जिस दिन वो आएगा उस दिन वो 2 गुना, 3 गुना या 4 गुना बढ़ के आएगा। इसलिए उस दर्द को आज के आज एक्सेप्ट करना शुरू करो, उस दर्द से आज के आज सीखना शुरू करो। फाइनली अप्रोचिंग द एंड ऑफ दिस वीडियो, हाउ वुड यू फिक्स दिस फीलिंग, दिस बैड फीलिंग, दिस बैड इमोशन यू आर फीलिंग? ये चीज़ तुम फिक्स कैसे करोगे? मेरे भाई, अगर तू इस पूरे वीडियो को समझ गया होगा ना, तो एक बात तो इतनी तेरे दिमाग में घुसी गई होगी कि तेरे साथ कुछ गलत नहीं हो रहा, यू आर नॉट ब्रोकन बाय एनी चांस। द ओनली थिंग इज कि तूने जो यूनिवर्स से एक्सपेक्टेशन रखे थे, ये सब चीज़ें इजीली हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, ऐसे
जैसे मैंने प्लान किया है वैसी ही सारी चीज़ें हो जाए, वो एक्सपेक्टेशन बस टूट गए। वो एक्सपेक्टेशन ऑब्वियसली एज यूजुअल कभी पूरे नहीं हुए। इसलिए ये बात समझ कि जो तेरे साथ ये फीलिंग हो रही है ना, यू आर बाउंड टू फील दिस एंड नो वन इज एवर गोइंग टू कम एंड फिक्स दैट फीलिंग फॉर यू, बिकॉज ये चीज़ सिर्फ तू और तू ही फिक्स कर सकता है। तेरे रास्ते तू ही डिसाइड कर सकता है, तेरी सक्सेस तेरी फेलियर तू ही डिसाइड कर सकता है। इस सक्सेस तक कैसे पहुंचना है, कौन सी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी है, ये कोई तेरे लिए आके नहीं करने वाला, ये बस तेरे को ही करना है। या ऑब्वियसली यू माइट गेट असिस्टेंस फ्रॉम समवेयर, यू माइट गेट लर्निंग फ्रॉम समवेयर, बट अल्टीमेटली ये चीज़ तो तेरे को ही करनी है ना। नो वन विल डू इट फॉर यू। सो गेट अप। जो चीज़ तो अभी फेस कर रहा है उस चीज़ की नेक्स्ट स्टेप क्या है, व्हाट नेक्स्ट, जस्ट आस्क योरसेल्फ व्हाट नेक्स्ट। इसके आगे क्या होगा, मैं क्या करूँगा, क्या मेरी कहानी यहीं पे खत्म होती है? व्हाट इज योर स्टोरी माय फ्रेंड? इस कहानी में आगे तू क्या लिखेगा? एंड इफ यू फाइंड दैट आंसर, जस्ट ट्राई वर्किंग ऑन इट, जस्ट ट्राई न्यू स्टफ एंड कैरी these two things with you. One, that you and only you will define your success and your failure. And two, how bad do you really want it, my friend? अगर तेरे दिल में genuinely आग है वो पाने की, तो तू वो कैसे भी पा ही लेगा। That's it for today. और मैं चाहता हूँ कि कमेंट सेक्शन में तू मेरे को एक ऐसा फेलियर बताए अपने ज़िंदगी का तो तेरे लिए बहुत ज़्यादा दर्दनाक था। एंड ऑब्वियसली उसके साथ साथ ये भी बता कि तूने उस फेलियर से क्या सीखा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप टू सी यू इन अनदर वीडियो। गुड बाय।